बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रही है। शेख हसीना के इस्तीफे और फिर देश छोड़कर जाने के बाद स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाने के लिए चुना गया है। बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया जेल से रिहा हो गई हैं। उन्होंने देश भर में हो रही हिंसा को लेकर चिंता भी जताई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक भीड़ के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकान, दफ्तर सब खाक कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं, जिनमें से 21 जिलों में हिंदू आबादी है। यहाँ कई बार दंगे हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, मंदिर भी तोड़े गए, लेकिन कभी भी इन हिंदू परिवारों ने बांग्लादेश को छोड़कर जाने की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि वो बांग्लादेश के हैं और वो अपना देश कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार सब्र का बांध टूट चुका है। गांव-गांव में हिंदुओं के मंदिर और घर जलाए जा रहे हैं। भारत का बॉर्डर फिलहाल बंद है, लेकिन बॉर्डर खुलते ही 3 से 4 लाख हिंदू पलायन कर सकते हैं। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था, खून पसीना एक किया था, लेकिन उनका बांग्लादेश अब उनके लिए जिंदा रहने लायक तक नहीं बचा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर हुआ करता था। आजादी के बाद बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष मुल्क था, जिसे एक सेना के अधिकारी ने कट्टर बना दिया। अब ये पूरी कहानी भी जान लीजिए कि बांग्लादेश सेक्युलर से कैसे मुस्लिम देश बना। इस व्यक्ति का नाम था जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। जनरल हुसैन का जन्म हुआ तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में था, लेकिन आजादी और बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में चला गया, जो अब बांग्लादेश है। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से ग्रेजुएशन के बाद इरशाद ने ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। तब वो सेना में अफसर हुआ करते थे, लेकिन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इरशाद ने अपना एक अलग और नया चेहरा दिखाया। वो तेज तर्रार लीडर के तौर पर सामने आए। फिर 1975 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल जियाउर रहमान ने उन्हें बड़ा ओहदा दे दिया। इरशाद की सैन्य और राजनीतिक ताकत इसी के साथ लगातार बांग्लादेश में बढ़ती चली गई। 80 के दशक की शुरुआत से पहले ही घटनाक्रम तेजी से बदलने लगे। कई बड़े नेताओं की हत्या तक कर दी गई। इसी बीच तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार से जबरदस्ती रजामंदी लेकर इरशाद ने खुद को राष्ट्रपति पद पर घोषित कर दिया। साल 1986 में जाति पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाया और खुद ही राष्ट्रपति चुनाव जीत भी लिया। इसके बाद का वक्त सैन्य तानाशाही का दौर था और इसी वक्त में बांग्ला भाषियों से मिलकर बना बांग्लादेश सेक्युलर का चोला उतारकर एक इस्लामिक देश बन गया। जनरल इरशाद ने पार्लियामेंट पर दबाव बनाया कि वो इस्लाम को आधिकारिक धर्म बनाए। इससे पहले मुक्ति संग्राम के लीडर शेख मुजीबुर रहमान के वक्त में देश को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहा जाता था। नए सैन्य राष्ट्रपति की सोच जल्द ही लोकप्रिय होने लगी। उन्होंने संविधान में विवादित 5वें और 8वें अमेंडमेंट किए, जिससे देश कट्टरता की तरफ बढ़ चला। सबसे पहले छुट्टी का दिन बदला गया। रविवार का कॉमन साप्ताहिक अवकाश जो है वो बदलकर शुक्रवार को कर दिया गया। इसी वक्त में जमाते इस्लामी में भी दोबारा जान फूंकी गई। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन था जिसने आजादी की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया था, यानी कि वो चाहता नहीं था कि बांग्लादेश बने। बांग्लादेश बनने की भनक के साथ ही जमात के कई लीडर पाकिस्तान चले गए और वहीं छिप कर रहने लगे। अब वो दोबारा बांग्लादेश आने और कट्टरता फैलाने लगे। ताजा तख्ता पलट में भी जमात इस्लामी का बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिनके राज में बांग्लादेश सेक्युलर था। शेख हसीना का तख्ता पलट करने की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। बांग्लादेश के सबसे क्रूर तानाशाह शासक इरशाद के समय में बांग्लादेश करप्शन और गरीबी का शिकार बन गया। यही बदलाव का समय था। आवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर खालिदा जिया एकजुट हो गए और इरशाद के खिलाफ मुहिम चला दी। जनता ने भी उनका साथ दिया। 90 की शुरुआत में इरशाद को न केवल पद छोड़ना पड़ा, बल्कि करप्शन के मामले में जेल में भी डाल दिया गया। लगभग 1 दशक जेल में रहने के दौरान भी उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, जीते और आवामी लीग को अपना सपोर्ट देकर किंग मेकर की भूमिका में आए। हालांकि एक्टिव पॉलिटिक्स में इस जनरल की वापसी फिर कभी नहीं हो सकी। कट्टरता से तंग आ चुके बांग्लादेश में भी सत्ता बदलती रही, लेकिन सेक्युलर स्टेट वो नहीं हो सका।
यानी कि जो मुस्लिम होने का तमगा उसे मिला था वो तमगा कभी फिर उतर नहीं पाया। लेकिन साल 2011 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने सेक्युलरिज्म को संविधान का हिस्सा तो मान लिया, लेकिन ये भी दोहरा दिया कि इस्लाम ही देश का धर्म है। और अब जो ताजा हालात हैं उसके हिसाब से एक मुस्लिम देश में यानी कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में रहना अब सुरक्षित नहीं रह गया। भाषा के नाम पर पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में 70 के दशक में लगभग 22% हिंदू थे, जबकि बौद्ध और ईसाई कम्युनिटी अलग थी। लेकिन संवैधानिक तौर पर इस्लामिक स्टेट बनते ही माजरा बदल गया, तस्वीर बदल गई, हालात बदल गए। फिलहाल यहाँ लगभग 8% हिंदू ही बचे हैं, वो भी हिंसा, भेदभाव और यहाँ तक कि मौत झेल रहे हैं। अब देखना होगा कि इन बचे हुए 8% हिंदुओं की, जो कि किताबों में 8% है, सच में कितने रह गए हैं आज ये भी नहीं पता है। उनको बचाने के लिए कौन सामने आता है? क्या भारत सरकार उनकी मदद करेगी? देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।